हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक पिता और पुत्र की कहानी। कहानी का शीर्षक है पापा कंजूस हैं। मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हजारों गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से निकल आया और बड़बड़ा रहा है, छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई घचाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा, उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए। उसने पाया जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेके जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर लाया था। उसने सोचा, आज पता चलेगा पापा के पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को भी छूने नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसमें लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार, नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता था तो पापा पैसे कहाँ से लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में से आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चल गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप को मिलना चाहता था, इसलिए कि वह बेंच से उठा और अपने ही घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों के जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे।
जिनसे पानी रिस रिस कर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैरों में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आई जब माँ पापा से कहती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ पर मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसके बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने बाप के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसे से ही लूँगा और बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आँखों में आंसू आ गए खुशी के। दोस्तों, बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझते। आशा करती हूँ यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।